चलिए शुरू करते हैं, फिर आ जाइए। नमस्ते। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, और हमारी ये वाली क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चलती है। ओके, देखो, गोल्डन गर्ल निम्नलिखित भारतीय एथलीटों में से किसकी आपको आत्मकथा लगती है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम गोल्डन गर्ल की बात कर रहे हैं। जरा बताओ क्या लगाओगे? वो कौन सा हो जाएगा? के एम बीना मोल हो जाएगा, या फिर द्युति चंद्र हो जाएगा, या फिर आप लगाओगे इसमें से पीटी उषा, या फिर आप लगाओगे इसमें से अश्विनी नचप्पा है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? तो सर वो हो जाएंगी इसमें से पीटी उषा इज द राइट आंसर। 1984 का जो लॉस एंजलस यूएसए के अंदर पड़ता है, वहां पर जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर ये क्या लाई थी? ये ब्रॉन्ज मेडल मतलब ब्रॉन्ज से चूक गई थी। ब्रॉन्ज से क्या हो गई थी? ये चूक गई थी। क्लियर हो जाएगा? समझ गए? तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ये। और हम इनको उड़न परी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें? उड़न परी बोलते हैं। और अच्छा, पीटी उषा अगर आप देखोगे, जो भारत की इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है जो 1927 में बना है, उसकी अध्यक्ष भी हैं। पहली बार कोई महिला उसकी अध्यक्ष बनी है। ठीक है भाई, पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है। क्लियर हो जाएगा? शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है ननकाना साहिब जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, किस नदी के तट पर आपको स्थित लगता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? ननकाना साहिब की बात कर रहे हैं। जरा बताओ क्या लगाओगे? क्या ये आपको रावी, व्यास, सतलुज या फिर झेलम, इनमें से कौन सी नदी है? ना भाई, देखो ननकाना साहिब आपको आज के समय पे पाकिस्तान में मिलता है, और ये किसके पास है? लाहौर के पास है। अब लाहौर से कौन सी नदी जारी होती है? रावी नदी जारी होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। किसका? गुरु नानक जी का जन्म यही हुआ था। जो सिखों के पहले गुरु थे, 1469 ईस्वी में उनका जन्म यही हुआ था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? शाबाश। डी नहीं है, हमारा राइट आंसर होगा रावी इज द राइट आंसर। कैसे काम चलेगा? 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया था? जरा बताओ कितना दर्ज किया गया? क्या 1000 पुरुषों पर 1095 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 890 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 980 महिलाएं? जरा बताइए हम किसकी बात कर रहे हैं? हम 2011 के हिसाब से हम सेक्स रेशो की बात कर रहे हैं, यानी कि लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये कितना हो जाता है? 1000 पुरुषों पर आपको 1037 महिलाएं, ये कहां पर देखने को मिलेंगी? पुदुचेरी में देखने को मिलेंगी। लेकिन हमारे पूरे भारत का है 943। हमारे पूरे भारत का इतना आपको देखने को मिलेगा। बी इज राइट आंसर। अच्छा, एक बात बताओ, राज्य में किसका है ज्यादा? वो है केरल का। केरल का कितना मिलता है आपको? 1084 आपको मिलता है। कितना? 1084। ठीक है भाई, शाबाश। ऐसे आप ध्यान रखोगे, बहुत अच्छा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से भारत की संविधान सभा का चुनाव किसमें हुआ था? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? किसकी बात कर रहे हैं? संविधान सभा की बात कर रहे हैं। जरा बताइए, इसके चुनाव की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, जरा बताओ। अगर हम देखिए जुलाई 1946 या फिर अप्रैल 1946 या फिर मार्च 1946 और मई 1946, ये कौन सा हो जाएगा? देखो हमारे यहां पर क्या था कि भाई मार्च 1946 में कौन आया था? कैबिनेट मिशन आया था। राइट बात है, कैबिनेट मिशन, और उसमें 3 मेंबर थे, है ना, जैसे कि स्टीफर्ड क्रिप्स थे। ओके भाई, स्टीफर्ड क्रिप्स, ये बात आप ध्यान रखोगे, है ना। पेंथिक लॉरेंस थे, पेंथिक लॉरेंस। ठीक है भाई, और एवी अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर थे। ओके भाई, तो ये लोग थे। अब इन तीनों ने यहां पर आकर, यानी कि कैबिनेट मिशन ने 1946 जुलाई में संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए थे, है ना भाई, चुनाव करवाए थे। तो हमसे क्या चीज पूछ रहा है कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए हैं? वो हुए हैं जुलाई 1946। हमारा राइट आंसर। ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो जाएगा? शाबाश। और फिर कितने मेंबर चुनकर आए? 389 मेंबर। उनसे एक संविधान सभा बना ली। क्या बना ली थी? उनसे एक संविधान सभा। और संविधान सभा का गठन जो हो गया था, वो कब हो गया था? 6 दिसंबर 1946 को हो गया था। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं भारत द्वारा 18 मई 1974 को राजस्थान में किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कूट नाम या फिर कोड नेम क्या था? जरा बताओ। ऑपरेशन विजय, शक्ति, या फिर अश्वमेघ, या फिर आप लगाओगे बुद्धा? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम 18 मई 1974 की बात कर रहे हैं। जरा बताइए क्या लगाओगे? तो हमारा राइट आंसर है, कहां पर हुआ है? राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में कहां पर हुआ है ना भाई? जैसलमेर में हुआ है। जैसलमेर में कहा हुआ है? पोखरण में हुआ है।
तो इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी जी क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। और ये का हमारा राइट आंसर है। क्या हम स्माइलिंग बुद्धा लगा सकते हैं? अच्छा, दूसरा जो परीक्षण हुआ था वो कब हुआ है? जो दूसरा परीक्षण है वो 1998 11 मई को हुआ है। ओके भाई, और उसका था कूट नेम ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति। और ये भी कहा हुआ है? वहीं राजस्थान के जैसलमेर में ही हुआ है, और जैसलमेर के पोखरण में हुआ है। ये दूसरे नंबर का है। दूसरे नंबर के समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा का नाम बताइए। मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा का नाम क्या है? अगर हम देखें, द ग्रेटेस्ट, माई ऑन स्टोरी, या फिर गोल, या फिर आप लगाओगे स्टूडेंट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, या फिर आप लगाओगे द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट लगाओगे? नहीं नहीं, ठीक है भाई, ये तो नहीं है। द रेस ऑफ माई लाइफ, नो, द रेस ऑफ माई लाइफ हो जाएगी मिल्खा सिंह जी की। ये किसकी हो जाएगी? मिल्खा सिंह जी की हो जाएगी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये हो जाएगी कपिल देव की। ये किसकी हो जाएगी? कपिल देव। और हमारा राइट आंसर द गोल। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? द गोल इज द राइट आंसर। अच्छा, एक बात बताओ, जो मेजर ध्यानचंद जी हैं उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। ठीक है, और 29 अगस्त को हम 2012 से क्या मनाते हैं? है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। है ना, नेशनल स्पोर्ट डे मनाते हैं, अपना राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं हम। ये भी आप ध्यान रखोगे इनके बर्थडे के दिन। क्लियर हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कुषाण शासक हुविष्क के सिक्के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं? ओके, हम कुषाण वंश को देखते हैं। कौन से वंश को? कुषाण वंश को। ये जो आप कुषाण वंश देख रहे हो, है ना, कुषाण वंश में एक हुविष्क नाम का शासक हुआ था, हुविष्क। उसके हमें जो ज्यादातर सिक्के मिलते हैं वो अलानिया से मिलते हैं, प्रतापगढ़ से मिलते हैं, सांबर से मिलते हैं, जैतारण से मिलते हैं। वो कहां से मिलते हैं जरा सोचो, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सांबर से मिलते हैं। सांबर राजस्थान में है। और ये किसके पास मिलेगा आपको? जयपुर के पास। ठीक है भाई, जयपुर के पास। वहां पर आपको एक खारे पानी की झील भी मिलेगी। क्या मिलेगी? खारे पानी की झील भी मिलती है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर है बी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। प्रतापगढ़ नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगी। ओके, बोलते हैं मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम मंदारिन की बात कर रहे हैं। जरा बताओ, मंदारिन और वू, आपको क्या लगता है इसमें से? अगर हम देखें अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका और चाइना, ये जरा बताइए इसमें से। अगर हम देखें मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है, तो सर ये है चाइना की। कहा की है? चाइना की। अगर हम देखें इसमें से सिंगली श्रीलंका की हो जाएगी, सिंगली। ओके, भूटान की जोंगखा हो जाएगी, जोंगखा। ठीक है भाई। और अफगानिस्तान की कौन सी हो जाएगी? पश्तो और दारी हो जाएगी, पश्तो और दारी हो जाएगी। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक का प्रारंभिक नाम मूल शंकर था? जरा बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? मूल शंकर की बात कर रहे हैं, मूल शंकर। अगर हम देखें शिव दयाल साहेब है, या फिर आप लगाओगे दयानंद सरस्वती है, या फिर नारायण गुरु है, या फिर स्वामी विवेकानंद है। जरा बताइए इसमें से। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें समाज सुधारक का नाम, प्रारंभिक नाम मूल शंकर था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी इज द राइट आंसर, जिन्होंने 1875 में किसकी स्थापना करी है? जरा बताओ, इन्होंने वो करी है, अगर आप देखोगे आर्य समाज की, आर्य समाज की। और इन्होंने 1877 में फिर से लाहौर के अंदर दोबारा से आर्य समाज की स्थापना करी। 1875 में बॉम्बे में करी थी। इनका जन्म कहां पर हुआ था? जन्म हुआ था गुजरात में। ये गुजरात के रहने वाले थे। वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था इन्होंने? वेदों की ओर लौटो। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? आज नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा धन्यवाद ज्ञापन त्योहार है जो मुख्य रूप से गोवा में मनाया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें इसमें से ये कौन सा, हम कह रहे हैं धन्यवाद ज्ञापन। ठीक है भाई, जरा बताओ इसमें से अगर हम देखें धन्यवाद ज्ञापन है ना भाई, ज्ञापन त्योहार कौन सा लगता है आपको इसमें से? भाई क्या आपको लगता है बिहुला, लंदेहा, म्योको, या फिर आप लगाओगे हार्निवल? ये कौन सा हो जाएगा शब्द? म्योको नहीं है भाई, गड़बड़ हो जानी है ना। लंदेहा इज द राइट आंसर। और ये कहां का है? गोवा का है, गोवा का।
लंदेहा, समझ गए, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, गोवा में कार्निवल भी मनाया जाता है। ठीक है भाई, चिखल खालो भी मनाया जाता है। कौन सा? कार्निवल, कार्निवल भी मनाया जाता है, चिखल खालो भी मनाया जाता है, चिखल खालो ये भी यहीं पर मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल लगती है आपको? है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम जायद की फसल की बात कर रहे हैं। जायद की फसल जरा बताओ। अगर हम देखें कपास है, खीरा है, या फिर आप लगाओगे कॉफी है, या फिर आपको लगेगा इसमें से बाजरा है। ठीक है भाई, अगर हम देखें इसमें से भाई जायद की फसल कब बोई जाती है, जरा सोचो। सर ये बोई जाती है अप्रैल से लेकर जून के बीच में, अप्रैल से जून के बीच बोई जाती है। सही बात है। अब जरा बताइए हमारा राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? क्या हम खीरा लगा सकते हैं? खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, है ना भाई, ककड़ी हो गई, ककड़ी यही तो होती है इस समय की, जो अप्रैल से जून के बीच की होती है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा आंसर है हमारा राइट आंसर। आ जाओ। बोलते हैं सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा की खुदाई किस वर्ष में हुई थी? ये जो हड़प्पा है, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम बोलते हैं, है ना भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी, है ना। और ये कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगी। पाकिस्तान में, वहां के पंजाब स्टेट में है, पंजाब के वहां पर मोंटगोमरी, है ना भाई, ध्यान रखोगे, मोंटगोमरी आपको जिले में देखने को मिलेगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1921 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना, शाबाश। इसकी खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी। तो ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल है जिसकी खुदाई हुई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता? जरा बताओ कौन सा पशु है जो जुगाली नहीं है? ठीक है भाई, क्या हिरन है, गाय है, सुअर है, या फिर भैंस है? इसमें से आपको कौन सा लगता है? जरा सोचो भाई। भाई क्या हिरण जुगाली करता है या नहीं करता है? सोचो थोड़ा। या फिर आप लगाओ गाय, है ना भाई, या फिर आप लगाओ भैंस, या फिर सुअर। तो सर अगर आप देखोगे भैंस और गाय तो करते हैं। अब दो ऑप्शन बचे हमारे पास। ठीक है भाई, ये कौन है जो ए लगा रहा है? भाई हिरण करता है जुगाली, ठीक है भाई, और सुअर नहीं करता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सुअर नहीं करता है, इसको आप हटा दोगे, कैसे काम चलेगा? रह जाओ रह जाओ, हिरण को हटा दे रहे हो। बोलता है 2025 में ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत के अभियान का नाम क्या है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना भाई। अगर हम देखें ऑपरेशन सुरक्षा कवच सिंधु, या फिर आप लगाओगे समुद्र है, ये कौन सा हो जाएगा? अगर हम देखें, देखो 2025 में क्या हुआ था, जून के महीने में, है ना, इजराइल और ईरान की बच गई भैया। किस किस की? इजराइल की प्लस ईरान की, इन दोनों की बच गई। तो अब ईरान से अपने लोगों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सिंधु चलाया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। इसमें ज्यादातर कश्मीर के छात्र छात्राएं थी, कश्मीर के क्या थे? छात्र छात्राएं थी। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। अजो नेक्स्ट पर। बोलता है सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, है ना, उद्यम मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री आपको कौन लगते हैं? क्या जीतन राम मांझी लगते हैं, या फिर पीयूष गोयल लगते हैं, या फिर आप लगाओगे इसमें से मनोहर लाल लगते हैं, या फिर धर्मेंद्र प्रधान लगते हैं? जरा बताइए। जैसे हम केंद्रीय गृह मंत्री अपने कह सकते हैं अमित शाह जी हो जाएंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हो जाएंगी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हो जाएंगे, ऐसे ही हम इनका आंसर लगा सकते हैं, जीतन राम मांझी इज द राइट आंसर। ओके, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर। गणपति उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किस वर्ष करी थी? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम गणपति उत्सव की बात कर रहे हैं। जरा बताओ, गणपति उत्सव ये सबसे पहले कब शुरू हुआ? 1893 में शुरू हुआ था। राइट बात है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? कि ताकि लोगों को, है ना, लोगों को धर्म के साथ जोड़ा जाए, और धर्म के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तभी वो आजादी के साथ जुड़ेंगे, है ना, तभी वो अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो उन्होंने दिमाग लगाया और क्या करना शुरू कर दिया? गणपति उत्सव मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, महाराष्ट्र वाले रीजन में बहुत बड़े लेवल पर। उसके बाद 1895 में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से शिवाजी महोत्सव शुरू कर दिया। समझ गए? तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्य शैली के शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाने वाली बहनों
की जोड़ी कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना किस राज्य से संबंधित है? जरा बताओ, क्या ये बिहार से है, राजस्थान से है, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? तो इनका संबंध किससे है? पहली बात तो कथक, कथक की कौन सी शैली से है? बनारस शैली से है। ओके भाई, बनारस शैली से इनका संबंध है। और ये रहने वाली कहां की है? ये उत्तर प्रदेश की ही है, आगरा की रहने वाली है। ठीक है भाई, कहां की हो जाएंगी? ये आगरा की रहने वाली है। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। खींच गए, क्या बात है बबुआ। बोलता है निम्नलिखित में से किस राज्य में सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? सांची के लिए हम कहा जाएंगे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जाएंगे। वहां पर एक सांची छोटा सा शहर आपको देखने को मिलेगा। ओके, और वहीं पर आपको ये स्तूप देखने को मिलेगा। क्लियर है? और इसको 1989 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। कब कर लिया गया था? 1989 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। ओके, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ। अच्छा, एक बात बताओ, जो स्तूप में हार्मिका होती है उसका आकार कैसा होता है? कौन बच्चा बताएगा? अगर हम देखें इसमें से, शाबाश, बहुत अच्छा, निम्नलिखित में से किस संगठन की शुरुआत पंडिता रमाबाई सरस्वती द्वारा 1882 में की गई है? अगर हम देखें इसमें से, क्या बोल रहा है हमने देखा पंडिता रमाबाई। ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्य महिला समाज, या फिर महिला आत्मरक्षा समिति, भारतीय महिला संघ, या फिर तत्वबोधिनी सभा। ये कौन सा है? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। ये कौन सा हो जाएगा? है ना, अंडाकार क्यों होगा? गड़बड़ हो जाएगी। अंडाकार नहीं होता, हार्मिका का आकार चौकोर होता है, समझ गए? जो अंडाकार शेप है उसके ऊपर होती है हार्मिका, है ना। जो डोम होता है, जो अंडाकार शेप है, उसके ऊपर यहां हार्मिका मिलेगी, और हार्मिका चौकोर होती है, चौकोर, है ना। बस ऐसी तो गड़बड़ कर जाओगे तुम, कैसे काम चलेगा? समझ गए? गड़बड़ हो जाएगी भैया। अगर हम देखें 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना करी थी पंडिता रमाबाई सरस्वती ने। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें बाल गंगाधर तिलक है, या फिर बिपिन चंद्र पाल है, या फिर अरविंदो घोष है, या फिर आप लगाओगे रविंद्रनाथ टैगोर है। ये कौन सा है? शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें किसने कहा राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है? सही बात है, जब स्वतंत्र होंगे तभी तो, ध्यान रखोगे, हमको प्राण वायु मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, है ना भाई। अब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंदो घोष इज द राइट आंसर। अरविंदो घोष, ठीक है भाई। ये एक गरम दल के नेता थे। कैसे थे? गरम दल के नेता थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। और अरविंदो घोष जो थे, ये एक सन्यासी भी बन गए थे, और इनके नाम से आश्रम आपको कहां पर मिल जाएगा? पुदुचेरी में मिल जाएगा। पुदुचेरी में इनके नाम से आपको आश्रम मिल जाएगा। ओके, क्लियर है? शाबाश, बहुत अच्छा। बोलते हैं महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया किस राज्य से संबंध रखती हैं? जरा बताओ किसकी बात कर रहे हैं हम सविता पूनिया की बात कर रहे हैं। ये जो सविता पूनिया है, इनका संबंध किससे हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा से, है ना भाई। किससे? हरियाणा से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा इज द राइट आंसर। ये जो है ना सविता पूनिया, इन्होंने 300 से भी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेल लिए, और ये हॉकी में गोलकीपर है। क्या है? हॉकी में गोलकीपर। ये भी आप ध्यान रखोगे, महिला हॉकी में। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, शाबाश। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है? ओके, तो 148, 150, 151, 149, यानी कि लेखा परीक्षा की जो रिपोर्ट होती है ना, वो जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है प्रेसिडेंट को या फिर राज्य के राज्यपाल को, तो उसके बारे में जरा बताइए, है ना भाई। कौन बच्चा बताएगा? वो किस आर्टिकल में है? अगर हम कैग की बात करते हैं, कैग 148 से 151 आर्टिकल में मिल जाता है ना, हमारे संविधान में। और ये भाग 5 में आपको मिल जाएगा। ये 6 वर्ष या फिर 65, देखो 6 वर्ष तक गद्दी पर बैठता है, या फिर 65 की उम्र होने तक गद्दी पर बैठता है। अब अगर आप देखोगे कैग का जो कार्य है या फिर कर्तव्य है, वो आती है किसमें? 149 में। जो उसकी रिपोर्ट है वो 151 में आती है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, राष्ट्रपति को। तो हमारा राइट आंसर 151 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी कौन है हमारे कैग? हमारे कैग हो जाएंगे संजय मूर्ति। याद रखोगे कौन हो जाएंगे? संजय मूर्ति हो जाएंगे। शाबाश, आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलते हैं दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? हम किसकी बात कर रहे हैं, है ना भाई? जरा बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ये 2 है, 3 है, 4 है, या फिर आप लगाओगे 5 है इसमें से, है ना भाई? शाबाश। देखो ये बने हैं, एक तो 1886 में बने थे, 1893 में बने और 1906 में बने। तो हमारा राइट आंसर 3 बार बने। दादा भाई नौरोजी एक पारसी व्यापारी थे। क्या थे? एक पारसी व्यापारी थे। ओके, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1825 में हुआ और निधन 1917 में हुआ। और दादा भाई नौरोजी अगर आप देखोगे, इन्होंने रस्त गफ्तार के नाम से एक न्यूज़पेपर भी चलवाया था, जो कि गुजराती भाषा में था। 1891 में चलवाया था, 1851 में इन्होंने चलवाया था। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। कुम्मी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कुम्मी लोक नृत्य की बात कर रहे हैं। जरा बताओ, ये जो कुम्मी लोक नृत्य है इसके बारे में जरा बताओ। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, या फिर आप लगाओगे झारखंड है? ये कौन सा हो जाएगा? देखो ये जो कुम्मी लोक नृत्य है ना, ये आपको देखने को मिल जाएगा कहां का? क्या हम इसमें झारखंड लगाए? ना ना। क्या हम इसमें लगाए तमिलनाडु? यस, तमिलनाडु का ही तो है ये। तमिलनाडु का ही आपको भरतनाट्यम भी देखने को मिल जाएगा, भरतनाट्यम भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है तमिलनाडु वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। शाबाश, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? कौन सा हम कह रहे हैं धुआंधार? क्या महानदी, गोदावरी, या फिर आप लगाओगे नर्मदा, तापी? देखो ऐसा है, हमारी एक नदी जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है, निकलने के बाद पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश में बह के फिर गुजरात में बह के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये नदी जैसे ही अमरकंटक से निकलेगी, थोड़ी दूर आगे जाके ये क्या बनाती है? नर्मदा नदी धुआंधार वाटरफॉल बनाती है। कौन सी जगह पर बनाती है? भेड़ाघाट जगह पर बनाती है। क्लियर हो जाएगा? तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर ये। और 1312 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी लंबाई। और ये पश्चिम की ओर बहती है ना भाई? ध्यान रखोगे, पश्चिम की ओर बहती है। ये भी आप ध्यान रखोगे, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्लियर है? शाबाश। अजो नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें, तुहिन कुमार पांडे है, संजय मल्होत्रा है, या फिर आप लगाओगे अवनीश चावला है, या फिर ज्ञानेश्वर कुमार है? हम किसकी बात कर रहे हैं? 26वें आरबीआई के गवर्नर की बात कर रहे हैं, जो कब आए हैं? दिसंबर 2024 में आए हैं, अगले 3 साल के लिए आए हैं। वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे संजय मल्होत्रा इज द राइट आंसर, है ना भाई? क्लियर है? शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा देखो, अगर आपसे पूछा जाए, आरबीआई 1934 के एक्ट से बना है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो गई थी। इसके पहले पहले आरबीआई के जो गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे ओसबर्न स्मिथ। याद रखोगे, ओसबर्न स्मिथ थे। और वो कब तक रहे थे? 1935 से 1937 तक इस पद पर रहे थे। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? शाबाश, बहुत अच्छे। बोलते भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर कौन है जिनका फरवरी 2024 में निधन हो गया? जरा बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? उम्रदराज, 95 साल के। समझ गए भाई? किसके? 95 साल के। वो कौन है? अंशुमन गायकवाड़ है, सुशील गायकवाड़ है, विजय प्रकाश गायकवाड़ है, दत्ताजी राव गायकवाड़ है। वो कौन हो जाएंगे? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें, उनका 95 साल में वो कौन हो जाएगा? दत्ताजी राव गायकवाड़ इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। डी इज द राइट आंसर। बोलता है कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना? हम किसकी बात कर रहे हैं? मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं, ये कौन सा है मौर्य साम्राज्य? देखो, ये जो मौर्य साम्राज्य है ना, इसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी, राइट, है ना? अपनी माता मूर के नाम पर इस वंश का नाम रखा था। आखिरी कौन था इनका? बृहद्रथ था। अब बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने, और उसने शुंग वंश की नींव रख दी थी। राइट बात है। शुंग के बाद कौन आए थे? कण्व वाले आए थे, कण्व वंश वाले आए थे। फिर उनके बाद कौन आए थे? सातवाहन वंश वाले आए थे, सातवाहन वंश वाले। ऐसे आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्या कह रहे हैं हम भाई? 1930 में हमारा पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा 1931, तीसरा 1932, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। क्लेमेंट एटली है, विंस्टन चर्चिल है, या फिर आप लगाओगे स्टैनली
बाल्डविन है या फिर आप लगाओगे रैमजे मैकडोनाल्ड है? जरा बताओ इसमें से। सर अगर हम देखें इस समय पर, तीनों के समय पर कौन थे, तो वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। और ये कहां पर हुए हैं? लंदन में हुए हैं। इनको बोला जाता है आरटीसी, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया द्वारा उच्च लागत के कारण पीछे हटने के बाद कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने के लिए तैयार है? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें भाई, पहले 2026 वाले जो कॉमनवेल्थ गेम थे ना, कॉमनवेल्थ गेम थे, वो कॉमनवेल्थ गेम 2026 वो पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, लेकिन अब वो स्कॉटलैंड में होंगे, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होंगे। कहां पर होंगे? ग्लासगो में होंगे। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा। बोलता है 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष और महिला एकल खिताब ये किसने जीत लिया? जरा बताओ भाई, ये दोनों के दोनों ही किसने जीत लिए? शाबाश, बहुत अच्छा, हम कर सकते हैं, वेरी गुड। बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? बहुत आराम से आप बता सकते हो इसको, शाबाश, बहुत अच्छे। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, पहले मैं इधर लिख लेता हूं, ये ग्रैंड स्लैम तो अब हो ही चुके हैं, ग्रैंड स्लैम 2025 के सारे ही हो चुके हैं, है ना, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, चाहे वो फ्रेंच ओपन हो, चाहे वो विंबलडन हो, चाहे यूएस ओपन हो, ये सारे ही हो चुके हैं इस वर्ष वाले। अब ये देखते हैं कि इस वर्ष वाले, है ना, इधर मेल लिख लेते हैं, इधर फीमेल लिख लेते हैं, ये किस किस ने जीते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये जीता है ऑस्ट्रेलियन वाला जेनिक ने पुरुष में, ठीक है भाई, और ऐसे ही विंबलडन वाला भी जेनिक ने जीता है पुरुष में, ठीक है भाई, और फ्रेंच वाला कार्लोस ने जीता है पुरुष में, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये वाला भी कार्लोस अल्कराज ने जीता है पुरुष में, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीट हो गया यहां तक, ध्यान रखना। ये जो कार्लोस है ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, समझ गए, और जेनिक इटली से करते हैं। जेनिक कहां से करते हैं? इटली से बिलोंग करते हैं, और कार्लोस स्पेन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब फीमेल वाले में देखते हैं, पहला वाला किसने जीता? वो जीता है मेडिसन कीज ने, ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये किसने जीता है? मेडिसन कीज ने जीता है, ठीक है। अगर हमसे फीमेल वाला पूछेगा तो हम आराम से इसको बता देंगे, ठीक है भाई। ये फ्रेंच वाला किसने जीता है? कोको गाफ ने जीता है। जेनिक, ये विंबलडन पुरुष में जेनिक ने जीता, महिला में ईगा ने जीता है। ईगा स्वित्विक का नाम तो जानते हैं, ठीक है भाई। और ये वाला आरियाना सबालेंका ने जीता है, आरियाना सबालेंका। यहां पे केवल 2 ही लोग हैं जो बारी बारी से जीत रहे हैं, यहां 4 अलग अलग महिलाएं हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, ओके भाई। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष और महिला एकल का खिताब ऐसे है, हमारा राइट आंसर ये। आप ये वाला चार्ट पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है भाई। आज नेक्स्ट पर बोलता है लंगवी नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य लगता है आपको? जरा बताइए, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लंगवीर नृत्य की बात कर रहे हैं। ये कहां का है? क्या ये आपको लगेगा उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? ये जरा बताओ लंगवीर के बारे में, ठीक है भाई। ये कहां का है? क्या हम इसे उत्तराखंड का लगा सकते हैं? यस, उत्तराखंड इज द राइट आंसर, है ना। उत्तराखंड वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक, शाबाश। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली 100% पूर्णतः डिजिटल साक्षर पंचायत है? यानी कि वहां की जो पंचायत है वो 100% साक्षर है, वो ऑनलाइन कुछ भी मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना, ऑनलाइन कुछ फॉर्म भरना हो वो भी फिल कर सकते हैं आराम से। वो कहां की है? केरल की। और केरल के अगर आप देखोगे सीएम, वो कौन हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे पिनरई विजयन। कौन हो जाएंगे? पिनरई विजयन हो जाएंगे। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। हमारा राइट आंसर है बी वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा। भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और समाप्त कब होता है? जरा बताओ, वित्त वर्ष के बारे में देख रहे हैं, क्या ये 31 जुलाई, 30 जून या फिर 31 मई या फिर 31 मार्च? जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। जैसे अभी 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो गया, अब ये खत्म कब होगा जाके? ये होगा 31 मार्च 2026 को जाके। तो 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर है डी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं? जरा बताओ। जो चेस बोर्ड है उसमें कितने आपको वर्ग देखने को मिलेंगे टोटल? ठीक है भाई, अगर हम देखें जो चेस बोर्ड आप देख रहे हो, चेस बोर्ड में जो आप वर्ग देख रहे हो वो आप कितने देखते हो? सर हम 64 देखते हैं। कितने? 64 देखते हैं। और इसमें से 32 काले होते हैं और 32 सफेद होते हैं। 32 सफेद और 32 काले होते हैं।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, है ना, 64 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप देखोगे 2 इसमें ऊंट होते हैं, 2 घोड़े होते हैं और 2 हाथी होते हैं। समझ गए भाई, ऐसे भी आपने ध्यान रखना है। और इसमें 1 राजा और 1 रानी, ठीक है भाई, 1 राजा और 1 रानी होते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। खींच गए, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है महात्मा फुले द्वारा लिखित वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचनाओं में से एक आपको कौन सा लगता है इसमें से, जरा बताओ कौन सा हो जाएगा? क्या गुलामी की कहानी, गुलामगिरी, जाति का उन्मूलन, या फिर भारत में जाति एवं प्रजाति, जरा बताओ। अगर हम देखें, ये है ज्योतिबा फुले, उन्होंने लिखी थी गुलामगिरी, मराठी भाषा में लिखी थी, मराठी भाषा में। और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। इसकी सत्यशोधक समाज की स्थापना वो कब करी है? 1873 में करी है ना भाई। वो कहां पर करी है? पुणे के अंदर करी है। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। और इन्होंने, अगर आप देखोगे, 1848 में पुणे के ही अंदर अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पहला बालिका स्कूल खोला था। कौन सा? पहला बालिका स्कूल खोला था हमारे देश का, है ना भाई। हमारे देश का पहला बच्चियों के लिए स्कूल खोला गया था। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भानु अथैया ने किस फिल्म के लिए भारत के लिए पहला ऑस्कर जीता था? जरा बताओ क्या लगाओगे? ये कौन सा है? स्लम डॉग मिलियनेयर है, या फिर आप लगाओगे इसमें से साइलेंस ऑफ लैम्ब है, या फिर आप लगाओगे इसमें से टाइटैनिक है, या फिर आप लगाओगे गांधी है। अगर हम देखें भानु अथैया को, देखते हैं भानु अथैया को, अगर हम देखें, शाबाश कर सकते हैं भाई। भानु अथैया जो फिल्म है ना, मतलब भानु अथैया ने जो कौन सी फिल्म के लिए? गांधी पिक्चर के लिए 1982 में आई थी ये पिक्चर, है ना भाई। 1982 में आई, 1983 में इन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए, है ना भाई, भानु अथैया ने। तो हमारा राइट, अच्छा, ये जो गांधी पिक्चर है ये किसकी है? ये है रिचर्ड एटनबरो, ये इनकी हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, किसकी हो जाएगी? रिचर्ड एटनबरो की हो जाएगी। ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर है, शाबाश। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? जरा बताओ इसमें से कौन हो जाएगा? सिक्किम, गोवा, केरल और मिजोरम, ये कौन सा है? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं, है ना भाई। कहां पर सबसे ज्यादा की गई है 2011 के हिसाब से साक्षरता? ऑब्वियसली 2011 में केरल में 93.91% आपको देखने को मिल जाएगी। कहां? यहां पर, है ना। और सेकंड पर आपको किसकी देखने को मिल जाएगी? मिजोरम की, 2011 से 91.25%। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। शाबाश, खींच गए, बहुत अच्छा। बोलता है भारतीय त्योहार होली प्रत्येक वर्ष किस ऋतु में आता है? जरा बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? होली की बात कर रहे हैं। होली हर वर्ष कब आता है? होली जो आता है शरद ऋतु, बसंत ऋतु, शीत ऋतु, या फिर आप लगाओगे ग्रीष्म ऋतु, ये कब आता है होली? जो होली है वो हो जाएगा बसंत के समय का त्योहार। फागुन जो महीना होता है ना, फागुन की जो पूर्णिमा होती है उस पर आता है, फागुन की पूर्णिमा पर आता है। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। खींच गए, फागुन हिंदू कैलेंडर का आखिरी है, आखिरी महीना। बोलता है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड, है ना, इसके द्वारा अनुमोदित फुटबॉल की परिधि आपको क्या लगती है? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हो भाई। हमारी जो फुटबॉल है, फुटबॉल 18 टुकड़ों से मिलाकर बनी रहती है। उसका जो वजन है वो आपको 395 से 450 ग्राम आपको देखने को मिलता है इस बीच में। लेकिन उसकी परिधि है वो कितनी है? वो हो गए 68 से लेकर 70। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। शाबाश, बहुत अच्छा। डी नहीं भाई, सी होगा, सी इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है भारत में पहली यात्री ट्रेन सेवा कब शुरू हुई थी? भारत में पहली यात्री ट्रेन सेवा कब से कब शुरू हुई? कहां से कहां के बीच में हुई? तो ये 16 अप्रैल को चली थी, 1853 को चली थी, और ये बोरी बंदर से शुरू हुई थी, बोरी बंदर से ठाणे के बीच में, है ना भाई, ध्यान रखोगे। बोरी बंदर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। तो बस वहां से लेकर ठाणे के बीच में चली। 34 किलोमीटर इसका रूट था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और 34 किलोमीटर लंबा रूट था, और 14 इसमें क्या थे? बोगी थी, यानी कि डब्बे थे। इसमें 3 इंजन थे, उनका नाम था जैसे कि सुल्तान, जैसे कि साहिब, और जैसे कि सिंध। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 1853। किसके समय पर? डलहौजी के समय पर।
डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था, भारत का गवर्नर जनरल रहा है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते कौन सी नृत्य शैली तांडव और लस्य दोनों से सम्मिलित है? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, है ना भाई। अगर हम देखें इसमें से कौन सा हो जाएगा, तांडव और लस्य दोनों का आपको मिक्सर आपको देखने को मिलेगा। वो कौन से? ओडिसी, कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहां से है? तमिलनाडु। मणिपुरी कहां से है? ये है मणिपुर से। ओके भाई, कथक कहां से हो जाएगा? यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी कहां का हो जाएगा? ओडिशा का हो जाएगा। अब जरा बताओ इसमें से, है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। क्या हम लगा सकते हैं इसमें से मणिपुरी इज द राइट आंसर? डी नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगी, तो चूना लग जाएगा, है ना। तांडव और लस्य मणिपुरी के लिए, जागोई और चोलोम वो भी मणिपुरी के लिए। ठीक है भाई, अगर हम देखें जागोई और चोलोम ये भी इसी की हो जाएंगी, जागोई और चोलोम भी। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। सुभाष, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा राज्य से जुड़ा हुआ है? ठीक है, अंबुबाची है, पोरांग है, या फिर राजा पर्व है, या फिर पोंगटू है? किसकी बात कर रहे हैं? ओडिशा राज्य। ठीक है भाई, ओडिशा राज्य से जुड़ा हुआ है। सर ओडिशा राज्य से 3 दिन मनाया जाता है, जून के महीने में मनाया जाता है। महिलाओं का सम्मान होता है, पृथ्वी की पूजा होती है, और वो हो जाएगा राजा पर्व। ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा? राजा पर्व इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। बोलते हैं बस्तर दशहरा भारत के राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है भाई, देखो कल दशहरा मनाया गया और भारत में अलग अलग एरिया में बारिश भी हो रही थी, तो कहीं पर तो दशहरा बगैर जले ही गल के ही नीचे गिर गया। मतलब जो रावण है, समझ गए, वो रावण गल के ही नीचे गिर गया। किसी की मुंडी पीछे को पड़ी हुई है, कोई ऐसे करके, कहीं पे वो ऐसे करके खड़ा हुआ है, कहीं ऐसे करके खड़ा हुआ है, कहीं एक हाथ ही नहीं है। तो कल नेक्स्ट लेवल का दशहरा मनाया गया था, समझ गए, बारिश ही बारिश थी। आपको क्या लगता है? बस्तर दशहरा ये मनाया जाता है कहां पर? छत्तीसगढ़ में, और ये 75 दिन तक चलता है, 75 दिन तक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर हम देखेंगे जो कुल्लू है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, वहां 7 दिन का दशहरा मनता है, 7 दिन का दशहरा मनता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर, शाबाश, आ जाओ नेक्स्ट पर। बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा लगती है आपको? किसकी बात कर रहे हैं हम? बर्मी की बात कर रहे हैं। जरा बताओ, क्या आपको तिब्बत, नेपाल, भूटान या फिर म्यांमार, ये कौन सी हो जाएगी? शाबाश, कर सकते हैं भाई बर्मी। अगर हम देखें जो बर्मी है वो हो जाएगी हमारी, पक्की बात है, तिब्बत, तिब्बत की नहीं है, तो हमारा राइट आंसर है म्यांमार की। वहीं पर बर्मी बोली जाती है और वहीं बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। देखो ये जो म्यांमार है ना, बर्मा के नाम से अलग हो गया था 1937 में भारत से। ठीक है, और इसकी राजधानी कौन सी थी? रंगून थी, रंगून। इसने क्या काम किया 1989 में, है ना भाई, आगे चलकर 1989 में अपनी राजधानी, है ना भाई, रंगून से यंगून नाम कर दिया। यंगून का नाम ध्यान रखोगे, रंगून का नाम यंगून कर दिया, और अपने देश का भी नाम ध्यान रखोगे म्यांमार कर दिया 1989 में। फिर आगे चल के 2005 में राजधानी बदल ही दी पूरी तरीके से, वो कर दी नई पेई दाव। ठीक है भाई, नई पेई दाव ये कर दी उन्होंने। तो ऐसे ध्यान रखना, बिल्कुल नाम और निशान ही हटा दिया सब चीज का। तो हमारा राइट आंसर ये वाले। बोलता है धनदेव का अयोध्या शिलालेख किस वंश के इतिहास से जुड़ा हुआ है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम धनदेव की बात कर रहे हैं। जरा देखो, कुषाण है, शुंग है, या फिर नाग है, या फिर कंडव है। तो ये जो धनदेव है, देखो ऐसा था, जो शुंग वंश है ना, उसकी नींव पुष्यमित्र शुंग ने रखी थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने नींव रखी थी। ओके, पुष्यमित्र शुंग के बाद जो गद्दी पर बैठा है ना, वो बैठा है कौन? धनदेव। क्लियर हो जाएगा, धनदेव। और धनदेव का जो अयोध्या शिलालेख है वो किससे जुड़ा हुआ है? शुंग वंश से जुड़ा हुआ है। काम खत्म। ठीक है भाई, शुंग वंश से जुड़ा हुआ है ना। तो ऐसे ध्यान रखोगे। कौन लगा रहा है? ये कन्नव वंश नहीं है। ठीक है भाई, शुंग इज द राइट आंसर। और पता है इस धनदेव के अयोध्या शिलालेख में यह भी बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए थे। समझ गए, इस बारे में भी बताया गया है, 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। क्लियर हो जाएगा, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो जाएगा, डन। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य कौन सा है? यूसीसी लागू करने वाला। जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, कई सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।
यूसीसी अगर हम देखेंगे आर्टिकल किस में है, ये मिलेगा 44 में, और 44 आर्टिकल डीपीएसपी में आता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं 36 से 51 के बीच में, उसी बीच में आर्टिकल 44 में हमारा यूसीसी है। तो उत्तराखंड हो जाएगा आजादी के बाद लागू करने वाला पहला राज्य। अब आप बोलोगे सर गोवा में भी तो लागू है यूसीसी। हाँ लागू है गोवा के अंदर भी, लेकिन गोवा में पुर्तगालियों के समय की लागू है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, शाबाश बहुत अच्छा। लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लिंगराज मंदिर की बात कर रहे हैं। जरा बताओ लिंगराज मंदिर अगर हम देखें ये उड़ीसा में है, या फिर आप लगाओ कर्नाटक, या फिर महाराष्ट्र, या फिर तमिलनाडु, ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा? शाबाश कर सकते हो, है ना भाई। ये यायाति केसरी ने बनवाया था, ठीक है, शिव जी का मंदिर है, ओके, उड़ीसा के अंदर मिलेगा। कहां पर मिलेगा? उड़ीसा में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये किसने बनवाया था? यायाति केसरी ने बनवाया था, यायाति केसरी ने। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये शिव जी का है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, खींच गए, शाबाश बहुत अच्छा। आ जाओ नेक्स्ट पर। सैडल पर्वत जो है यानी कि सैडल पीक पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ओके। ये कौन से आपको पर्वत पर देखने को मिलेगी? देखो ये हमारा भारत हो जाएगा नीचे का, और इसके साउथ ईस्ट में दक्षिण पूर्व में अंडमान और आपको निकोबार देखने को मिलेंगे। ये है अंडमान और ये है निकोबार, और ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अंडमान, और ये आपको मिलेगा मिडिल अंडमान, ये आपको मिलेगा साउथ अंडमान, और ये मिलेगा लिटिल अंडमान। ये है कार निकोबार, ये है लिटिल निकोबार, है ना भाई, लिटिल निकोबार, और ये है ग्रेट निकोबार। अब जो आप देखते हो, ये जो आप नॉर्थ अंडमान देखते हो, इसके ऊपर पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हम इस पे उत्तरी अंडमान लगा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है ना भाई, डी इज द राइट आंसर, शाबाश बहुत अच्छे। बोलते हैं निम्नलिखित में से किसे मणिपुर के महाराजा द्वारा प्रदत्त नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये कौन सा हो जाएगा? गुरु बिपिन सिंह हो जाएंगे, रुक्मणी देवी अरुंडेल, या फिर आप लगाओगे उदय शंकर, या फिर आप लगाओगे गुरु केलू चरण महापात्रा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ये कह रहा है मणिपुर के महाराजा के द्वारा नृत्याचार्य की उपाधि मिली है, तो कौन हो जाएंगे? ठीक है जरा बताओ, शाबाश पता है तुम्हें। क्या ये हो जाएंगे? नहीं, केलुचरण महापात्रा ओडिसी से संबंध है, उदय शंकर मॉडर्न डांस से संबंधित है, रुक्मणी देवी अरुंडेल आपको पता है ये भरतनाट्यम से, गुरु बिपिन सिंह जी का संबंध मणिपुर से है। ठीक है भाई, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है, शाबाश। तहकीक ए हिंद को विदेशी यात्री अल बरूनी ने लिखा, वह एक विद्वान था। ठीक है भाई, विद्वान था किसका? जरा बताओ, फारसी का, मोरक्को वासी का, या फिर आप लगाओगे इसमें से यूरोपीय वासी या फिर चीनी वासी? अल बरूनी, ठीक है भाई, किस चीज का विद्वान था? तहकीक हिंद यानी कि किताबुल हिंद। किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है, बट वो फारसी भाषा का विद्वान था, समझ गए? क्लियर हो जाएगा। वो अरबी भाषा में बुक लिखी गई है, कौन सी लिखी गई है? किताबुल हिंद, यानी कि तहकीक ए हिंद जो लिखी गई है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। उज्बेकिस्तान में एक जगह पड़ती है बरूनी, वहां का ये रहने वाला था अल बरूनी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? कौन सा राज्य आपको देखने को मिलेगा? ये आपका पंजाब है, या फिर आप लगाओगे कर्नाटक है, या फिर आप लगाओगे तमिलनाडु, या फिर हरियाणा। सर ये जो द्विसदनीय है यानी कि वहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, और ऐसे 6 राज्य हैं जिनके पास विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है। तो वो 6 कौन से? यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब देखो ऑप्शन में कौन सा है वहां? कर्नाटक। ठीक है भाई, कर्नाटक इज द राइट आंसर, शाबाश। रंगपुर विद्रोह ये कब हुआ था? क्या ये 1729 में हुआ, 1986, 1689 या फिर 1783? ये कब हुआ है रंगपुर का विद्रोह? बहुत अच्छे, कई सारे बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हो भाई, क्या कहने। ठीक है भाई, रंगपुर विद्रोह के बारे में जरा बताओ, ये कब हुआ है? बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ है, ठीक है भाई, बढ़ती हुई लगान की वजह से हुआ है, ओके। और कब हुआ है? 1783 में हुआ है, बंगाल के क्षेत्र में हुआ है, ओके। किस लिए हुआ है? बढ़ती लगान के कारण, बढ़ती लगान के कारण। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, और इसमें धीरज लीड कर रहे थे। कौन लीड कर रहे थे? धीरज, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, धीरज नारायण इसको लीड कर रहे थे। बोलता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 ये किस चीज का प्रावधान करता है? क्या ये मौलिक अधिकारों की परिभाषा बताता है, राज्य की परिभाषा बताता है,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा या फिर मौलिक कर्तव्यों की परिभाषा। ये किस चीज की परिभाषा बताता है? शाबाश, कर सकते हैं। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक आते हैं। संविधान के भाग आपको 3 में देखने को मिल जाते हैं और इसको हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं। समझ गए भाई? मैग्ना कार्टा भाग 3 को, मौलिक अधिकार को। ये क्या बताता है? राज्य की परिभाषा बताता है। ठीक है भाई, राज्य की परिभाषा। यानी कि जैसे मान के चलो हमारी यहां पर हो गई संसद केंद्र में, राज्यों में राज्य के विधानमंडल हो गए। अब विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल ये आते हैं। या फिर जो भी ऐसी बॉडी है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है पैसा देके, अगर वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, समझ गए, चाहे संसद, चाहे ध्यान रखोगे राज्य के विधानमंडल, या फिर जो सरकार के द्वारा कोई भी ऐसी बॉडी जो सरकार के वित्त पोषण पैसे से चलाई जा रही है, वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, तो वो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसे ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 12 कहता है। बोलता है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी? तो ये आप मुझे होमवर्क के थ्रू बता देंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी आपको। कहां? विनिसर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। ओके, ये थी तुम्हारी आज की क्लास। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो है टाइम ज्यादा नहीं जाना चाहिए, समझ गए, कम टाइम में हमारा ज्यादा कंटेंट होना चाहिए। ओके, तो हमने लगभग इसमें अपना 55 के आसपास क्वेश्चन किए हैं और लगभग हमने 40-45 मिनट में। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे, नमस्ते।